नमो नमः। मेरा नाम गुणेश जगताप है। मैं आपको सीबीएसई शेमोशी पार्ट 1 इसका द्वितीय अध्याय स्वर्णकाक इसके विषय में हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ बताने जा रहा हूँ। तो कक्षा 9वीं का द्वितीय अध्याय स्वर्णकाक। प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोगों की कथाएं इसमें संग्रहित की गई है। यह वर्मा देश के एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले काव्य के माध्यम से किया गया है। तो चलो विद्यार्थी, आज हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। पुरा कस्मिकचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा श्री निवसतः। तस्या च एकः दुहिता विनम्र मनोहरा चासीतः। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुल निक्षिप्य पुत्रम् आदिशिः। सूर्यातपे तण्डुलानां खगेभ्यो रक्षः। किंचित कालांतरम एको विचित्रकाक समुंग्यम तामोपजाग जगामः। तो पुराने इसमें इसके अर्थ पहले जान लेते हैं हम। पुरा प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् कश्चितः किसी में, निर्धनः गरीब, निवसतः रहती थी, दुहिता मतलब बेटी, विनम्रा नम्र स्वभाव वाली, सुशील, मनोहरा सुंदर, एकदा एक बार, स्थाल्याम थाली में, तंडुलानाम चावलों को राइस, निक्षिप्य रखकर, आदिदेश आदेश करना, सूर्यातपे सूरज की धूप में, खगेभ्य पक्षियों से, किंचित कुछ कालांत समय से, अनंतरः बाद में, समुदीहा उड़कर और उपाजगामः समीप पहुँचा। तो किसी पुराने ज़माने में, प्राचीन समय, किसी एक गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी, गरीब बुढ़िया। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली एक सुंदर बेटी थी। एक बार माँ ने थाली में थोड़े चावल रखकर पुत्री को आदेश किया, सूरज के गर्मी मतलब सूरज के धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा कीजिए। उसी समय कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा वहाँ पर उड़कर आता है और वहाँ बैठ जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि बालिका दिख रही है और आगे वहाँ पर चावल दिख रहे हैं और उसके सामने कौवा आया है। तो चलते इसके संबंधित द्वितीय परिच्छेद क्या है। नैतादृश्ये सुवर्णकाक सुवर्णपक्षो रजतचंचुहा सुवर्णकाकस्तयो पूर्वदृष्टः। तं तण्डुलानां खादन्तो हसन्तञ्च विलोक्य बालिका रोदितमारब्धः। तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तण्डुलानां मा भक्षय, मदीयी माता अतीव निर्धना वर्तते। सुवर्णपक्ष का काक प्रोवाच, महाशुचः सूर्योदय प्रत्यागः ग्रामात् बहिः पीपलवृक्षमणौ त्वया गन्तव्यम्, अहं तुभ्यं तण्डुलं मूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लभे। नेतादृश्यः, एतादृश्य मतलब ऐसा दृश्य, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच, पूर्वम पहले, खादंत खाते हुए को, हसंत हंसते हुए, रोदितुम रोना, आरब्धहा शुरू कर दिया, निवारयंती हटाते हुए रोकते हुए, प्रार्थयत प्रेयर प्रार्थना, भक्षय खाओ, मदिया मेरी, अतीव बहुत अधिक, प्रोवाच बोला बोली, माँ मत, शुचः शोक करना, प्राग्य पहले,
पीपल वृक्षम, पीपल के वृक्ष के, अनु पीछे, आगंतव्य आना, तुभ्यम तुम्हें, प्रहर्षिता प्रसन्न होकर, निद्राम नींद को, लेबेहे ली 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 या ले गई। तो इस परिच्छद में हम इस प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं, उसके द्वारा ऐसा सोने का पक्षी, सोने के पंखों वाला पक्षी जिसकी चोंच चांदी की होती है, ऐसा कौवा उसने पहली बार देखा था। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको हटाते हुए वो प्रार्थना करते हुए उस विनम्र बालिका ने कहा, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंख वाले कौवा उसको प्रत्युत्तर देता है और बोलता है, शोक मत करो, तुम सूर्यास्त से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य मतलब कीमत दे दूंगा। प्रसन्नता से भरी हुई लड़की उसको नींद भी नहीं आई रात भर और वो सोचती रही, अर्थात उसको बहुत खुशी वहाँ पर हुई। उसके बाद सूर्यातं पूर्वं ता तत्रोपस्थितः वृक्षस्य परिविलोक्य सा आश्चर्यचकितः संजातं यत्र स्वर्णमय प्रसादं वर्तते यदा काकशयित्वा प्रबुद्धस्ततः तेन सुवर्णगवाक्ष कथितं हेहं बाले त्वम् आगतः तिष्ठम् अहं तव कृते सोपानम् अवतरयामि तत्कथं स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा। कन्या प्रोवाचत अहम निर्दुनो मातु दुहिताहमस्मि। यहाँ पर एक शब्द तैयार किया गया, मातु दुहिता अस्मि, इसकी संधि तैयार की गई है। ताम्र सोपान एवं आगच्छामि के, मैं इसलिए ताम्र सोपान से यहाँ पर आने की कोशिश करती हूँ के। परम स्वर्ण सोपानम सा स्वर्ण भवन मासदात। तो इसके अर्थ पहले हम जान लेते। पूर्व में पहले ही उपस्थित हो गई, जैसे उस कव्य ने कहा था सूर्योदय के पहले आ जाना। उसके पहले ही वो बालिका, विनम्र बालिका निर्धन श्री की पुत्री वहाँ पर उपस्थित हो गई थी। उपस्थिता वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, उपरि मतलब ऊपर, आश्चर्यचकिता हैरान, संजातम हो गई, स्वर्णमय सोने से बना, प्रासाद महल, वर्तते है, शहित्वा होकर, प्रबुद्ध जागा, स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की से, हो अरे हे, आगता आ गई, तव कृते है तुम्हारे लिए, अवतरयामी उतारता हूँ, उतः अथवा, प्रोवाच्यत बोली, मातु माँ जननी, दुहिता बेटी, ताम्र सोपानेन तांबे की सीढ़ी से, कॉपर, स्वर्ण भवनम सोने का महल, आसादतम पहुँची। तो यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँच गई, सूर्योदय से पहले वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। वृक्ष के ऊपर देखकर, उस वृक्ष के ऊपर वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वहाँ सोने का महल उसको दिखता है। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में झांक कर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ के। बताओ तो सोने की, चांदी की या तांबे की, मतलब कॉपर की, स्वर्ण, रजत या ताम्र, तीनों में किसकी सीढ़ी मैं वहाँ पर आपके लिए भेजूँ? सोपान मतलब सीढ़ी। कन्या बोली, मैं निर्धन गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से मैं आ जाऊँगी। परंतु उस समय कौवे ने उसको सोने की सीढ़ी स्वर्णमय भवन तक उसको पहुँचाने के लिए कहा। उसके बाद चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सजातिं दृष्ट्वा सा विस्मयगता, श्रान्तता विलोक्य
काक प्राह पूर्व लघु प्रातराश क्रियताम वदम त्वं स्वर्णस्थाल्या भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्यामुतं ताम्रस्थाल्याः। बालिका व्याजव्यवहारं ताम्रस्थाल्यामेवां निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजातः। तदा स्वर्णकाक सवर्णस्थाल्या भोजनं परिवेशितं। नैकादृकः स्वादु भोजनं मध्यावधि बालिका खादितवती। काको ब्रूते बालिकेः अहम् इच्छामि यत्त्व सर्वदा तात्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चेकाकिणी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। यहाँ पर भवने मतलब घर, मोटा बड़ा वाला महल, चित्र विचित्र अलग वस्तुएं, श्रांत मतलब वहाँ पर देखा गया था उसने। तो इसके शब्दार्थ हम जान सकते, चिरकालम बहुत देर तक, सज्जिताम सजी हुई, विस्मयम हैरानी से है, क्रियताम कर लो, अत्यावधि ही आज तक, खादितवती खाना, विस्मय हैरानी से के, श्रांतम थकी हुई, विलोक्य देख कर के, पूर्वम पहले, लघु प्रातराश थोड़ा सा जलपान जिसको हम नाश्ता बोलते वो, ब्रूते बोला, स्वर्णस्थाल्या सोने की थाली, रजस्थाल्या चांदी की थाली और ताम्रथाल्या तांबे की थाली कॉपर की। उतः या अथवा, व्याज व्यवहार बोला या बोली, निर्धना गरीब, आश्चर्यचकिता सरप्राइज हैरान, संजाता हो गई, प्रवेशितम परोसा या दिया गया, यथादृक ऐसा, स्वादु स्वादिष्ट, सर्वदा सदा हमेशा, अत्रैव यत्र अधिक एव, यही या यहाँ ही, एकाकिणी ही अकेली। तो तृतीय पैराग्राफ में हम देख रहे कि वो बालिका जिसके चावल उसके माता ने उसको कहा था धूप में सुखाने के लिए, वहाँ पे कौवा आया, कौवा चावल खा रहा था, बालिका रो रही थी। बालिका रोने के बाद वो कौवे ने कहा कि आप कल सूर्योदय से पहले मेरे महल में आ जाइए, मैं आपको वहाँ पर आपके तंडुल का चावल का मूल्य दे दूँगा। वो आने के बाद जब वो वहाँ पे उस प्रसाद मतलब पूरे महल में देखती है तो वो उसको एक सीढ़ी से, 3 सीढ़ी का ऑप्शन वो देती है, सोपान का, सुवर्ण रजत ताम्र। वो ताम्र से वो बताती है लेकिन उसको सोने की सीढ़ी दी जाती है। उसके आगे क्या होता है, बहुत देर तक उस भवन में चित्र विचित्र वस्तु को सजाकर देखकर वो हैरान हो जाती है। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोलता है, बल्कि वो छोटी लड़की थी, मैं पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, आप बोलो तुम सोने की थाली में खाओगे या चांदी की थाली में या ताम्र थाली में, आप बताइए। लड़की फिर से बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं ताम्र थाली से ही भोजन प्राशन करूँगी। तब वो कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसको सोने के थाली में खाने के लिए परोसा। आज तक उस लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम यहाँ पर रहो, परंतु तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम जल्दी ही घर पे जाओ। के इतयुक्ता काक कक्षां बदंतर्तिस्रो मंजुषा निर्साय प्रत्यवतः। बालिके यथेच्छं गृहान् मंजुषा मेकं लघुत्तां मंजुषा प्रगृह्य बालिका कथितमेदेवं मंदीय तंडुलानां मूल्यम। हितयुक्ता ऐसा कहकर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कक्षाभंतरम कमरे के अंदर में के, मंजुषा बक्से बड़ा बक्स, ये शब्द हम प्रश्न पत्रिका में बहुत बार देखते हैं, ब्रैकेट या वह बक्सा, निर्साय निकाल कर, प्रत्यवतः बोला, यथेच्छम इच्छापूर्वक इच्छा के अनुसार, लघु चेतसाम या लघुत्तसाम सबसे छोटे, प्रगृह्य लेकर, ईयदेव इतना ही, मदीय मेरे,
समुत्तघटिकाः खोला महाहरिणी महंगे बहुमूल्य। प्रहर्षिता प्रसन्न हो गई। तददिनात उसी दिन से धनिका धनी संजातम हो गई। तो ये दो पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ऐसा करके उसने बंद कमरे में 3 बक्से निकाल कर लाया और उसने कहा, हे कन्या, अपनी इच्छा से एक बक्सा आप लेके जाइए। उस समय सबसे छोटा बक्सा लेकर वो लड़की वहाँ से चली और उसने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। क्योंकि वो निर्धन की बेटी थी और संस्कारशील थी और उसको लग रहा था मेरे चावल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए थोड़े चावल खाए तो छोटा छोटा बॉक्स में लेके जा सकती हो। घर आकर उसने बक्सा खोला तो उसने बहुत कीमती हीरो को देखकर वो बहुत खुश हो गई और उसी दिन से वो धनी हो गई। इसके बाद ये जो कहानी शुरू थी ये उसके गांव के दूसरे लोगों को भी पता चली। गृहमागत्यम तस्य मंजुषा समुत्त उद्घटिता। जैसे वो घर पर आ गई उसने वो मंजुषा बक्सा खोल के देखा। तस्याः महारणम हीरकानि विलोक्य प्रहर्षिता। तो उसको हीरे मोती मानिक डायमंड सब देखकर वो ज़्यादा खुश हो गई। तदनीति ध्वनिका च संजातम। उसी दिन से वो ज़्यादा धनी मतलब श्रीमंत रईस अमीर हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका परा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक लालची, हर एक गाँव में ऐसे होता है, वहाँ पर एक बुरा व्यक्ति होता है। वैसे ही उसी गांव में और एक लालची एक वृद्धा थी, लुब्धा लालची। तस्या अपि ये अव्यय का प्रकार यहाँ पर दिया है। तस्या स्त्रीलिंगी के लिए उपयोग किया है। एकाहा ये संख्यावाचक एक का शब्द यहाँ का प्रयोग है स्त्रीलिंगी शब्द का। पुत्री आसित। उसी गांव में एक और लालची बुढ़िया थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाक। रहस्य में भी अज्ञातवती। ईर्ष्या से द्वेष से उसको ये स्वर्णकाक का रहस्य पता चल गया। सूर्यातपे तंडुल निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। उसने वैसे ही किया जैसे वो प्रथम निर्धन की जो निर्धन स्त्री थी बुढ़िया थी उसके बेटी ने किया, वैसे ही उसने चावल धूप में सुखाने के लिए रख दिया। तथैव स्वर्णकाक तंडुलनाम भक्षयन्। जैसे ही वो सोने का कौवा वहाँ पर आ जाता है कि तत्रायव कारत। उसी समय प्रातः तत्र गत्वा सा काक निर्वत्सयन्ती ही। प्रोवाच्य जैसे ही वो कौवा वहाँ पर वो चावल खाने लगता है, बहुत नीच काक अहमागता मयम तंडुल मूल्य प्रयच्छ। अरे दुष्ट काक, आप मेरे चावल खा रहे हो, इसका मूल्य कब दोगे? काको ब्रवीतः अहम तत्कृते सोपानोत्तरयामि। आप आ जाइए, मैं आपको यहाँ पर तंडुल मूल्य हो दे दूँगा। तत्कथम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा। उसने वैसे ही किया जैसे प्रथम बालिका के साथ किया था। 3 सीढ़ी उसको दे दी, सोने की, चांदी की और उसके साथ ताम्र कॉपर की। गर्विता बालिका, ये लालची श्री की बेटी थी, वो भी वैसे ही थी, जैसे माता वैसी पुत्री थी। बालिकायो प्रोक्तम स्वर्णमय सोपानम आगच्छामि परम स्वर्णकाकत्व ताम्रमय सोपानम प्रयच्छत। उसने उस सोने की सीढ़ी की डिमांड की, मतलब मांग की, लेकिन उस समय उस स्वर्ण काकस ने उसको ताम्र में कॉपर की सीढ़ी वहाँ पे उसको दी के सोपान में प्रायच्छत स्वर्ण काकस्य भोजनापि ताम्र भोजनम ये कारत। उसने जो भी सोने का और चांदी का मांग रही थी उसको उल्टा ये कौवा दे रहा था। तो यहाँ के शब्दार्थ हम लेते तथैव वैसे ही भक्षण खाते हुए अब ही ज्ञातवती ही जान गई सूर्यातपे धूप में सुतहा अपनी पुत्री उत्तरार्ध रख, मतलब वहाँ पर रखने वाले जो चावल रखने गए उसके सोपानम सीढ़ी को महम मुझे त्वत्कृते तुम्हारे लिए प्रोवचतः बोली आकारत बुलाया। तथैव तत्रैव वही
उत्तरयामी ही उतारता हुआ तत्कथय तो कहो गर्विताया घमंडी प्रोक्तम कहा गया है कहा त्वत्कृते है उसके लिए प्रायच्छत दिया गया कि ताम्रभाजनम तांबे के बर्तन में अकारित कराया। तो इसका इस प्रकार से हिंदी अनुवाद हम ले सकते। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या के वश में उसने भी सोने की कव्वे की कहानी का रहस्य जान लिया। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर फैलाकर उसने भी अपने बेटी को घर के बाहर बैठा दिया। वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा वहाँ पर आ गया और वो वहाँ पर चावल खाने लगा। सुबह वहाँ जाकर जब कौवे को उसने बताया उस बालिका ने कि मेरे तंडुल मूल्य दे दीजिए। जैसी ही वो सुबह जल्दी वहाँ पर चली जाती है, ये दूसरी बालिका है लालची बुढ़िया की, तो वहाँ पर कौवे को उसने बहुत बुरा भला कह दिया। अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दे दीजिए। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तुम कहो तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की या तांबे की। मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी, क्योंकि मन में लालच था। और वैसे ही उसने सोने की सीढ़ी की मांग की तो कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी दे दी। सोने के कौवे ने उसको भोजन के लिए भी तांबे का बर्तन ही दिया। तो इसके बाद आगे देखते, प्रतिनिवृत्त काले सुवर्णकाक कक्षाभ्यंतरम तिस्रो हो मंजुषा तत्पुर क्षिप्ता लोभविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती ही गृहमागत्यम सा तर्षिता यावत् मंजुषामुद्घाटयति तावत्सां भीषणं कृष्णसर्पं विलोकितः लुब्धया बालिका लोभस्य फलं प्राप्तं तदनंतर सा लोभम परित्यजते। प्रतिनिवृत्त काले वापस जाते समय कक्षाभ्यंतरम मतलब कक्षा के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर, तीसरा 3 ये संख्या है। मंजिशा बक्सा संदूक पेटिया उसको हम बोल सकते। तत्पूर्व उसके सामने समो उत्क्षिप्ता मतलब रख दी। कृष्ण सर्प काला सांप, लुब्धहा मतलब लालची, परित्यजते छोड़ दिया, लोभविष्टा लालची, बृहत्तमम सबसे बड़ी, गृहीतवती ले गई, तर्षिता व्याकुल, उद्घाटयति खोलना, भीषणम भयानक, विलोकयति देखा, प्राप्तम प्राप्त किया, मिल गया, परित्यजते छोड़ा गया। तो जैसे ही वापस लौटते समय सोने के कौवे ने उसको वैसे ही प्रथम बालिका को दिया था, वैसे ही कमरे के अंदर जाके 3 बड़े बक्से वो लेकर आया और उसके सामने रख दी। लालची बालिका ने सबसे बड़ी पेटी मतलब संदूक बक्सा वहाँ से उठा लिया और वो बहुत खुशी से घर पे आ गई कि मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा या फिर जो भी हीरे मोती माणिक मिलेंगे। इस खुशी से वो घर पे आती। घर आकर वो व्याकुल लड़की मतलब जो भी एक एक्साइटमेंट उसकी थी कि क्या इसमें है। संदूक खोलती है तो उसमें एक भयानक काला सांप उसको देख पाया जाता है और लालची लड़की लालच को वहाँ पर उसका लालच ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो लालच छोड़ देती है। उसको बाद में समझ में आ जाता है कि मैंने हर बार लालच से कौवे को बुरा भला कहा है, हर बार मैंने लालच में सोने की सीढ़ी, सोने के बर्तन और बड़ा बक्स लिया है। इस कारण मेरे मन में जो लालच है उसके कारण कौवे ने मुझे ये शिक्षा दी है। इस प्रकार से यहाँ पर स्वर्ण का ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इस कथा में इस पाठ के शब्दार्थ का हम पठन कर रहे हैं। निवसत अवसत, रहता था रहती थी, दुहिता सुता पुत्री, स्थाल्याम स्थालीपात्र थाली में, खगेभ्य पक्षीभ्य पक्षियों से, समुंडीय उत्पलित उड़कर, उपाजगाम समीपम आगतवान पास पहुँचा। स्वर्ण पक्ष स्वर्णमय पक्ष, सोने का पंख, रजत चंचू रजतमय चंचू, चांदी की चोच, तंडुला नाम अक्षतामह,
चावलों को निवारयन्ति के वारणम कुर्वन्ति रोकती हुई महाशुच शोक माँ कुरु दुख मत करो पुरोवाच अकथयत कहा प्रहर्षिता प्रसन्न खुश होके प्रसादतम भवनम महल गवाक्षत वातायनातम खिड़की से सोपान सीढ़ी अवतरयामी अवतरणीय करोमी उतारता हूँ आसदातम प्राप्नोत पहुँचा विलोक्य दृष्टवा देखकर प्राह उवाच कहा प्रातराश कल्यवर्तः शुभ का नास्ता व्याजव्यवहारं कथयत कहा प्रेवेशणं कृतं बहुमूल्य लुब्धः लोभवशीभूतः लोभी निर्भत्सयन्ति भर्त्सन्नाः कुर्वन्ति ही निंदा करती हुई परित्यज्यते अपत्यजते छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हमने शेमोशी पार्ट 1 एक कक्षा 9वीं का द्वितीय अध्याय स्वर्णकाक के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद हमने देखा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।